तो कहीं ना कहीं नेताओं की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आके वो जनता को जवाब दें। ये नहीं होना चाहिए कि आपने मन की बात कह दी और बात खत्म हो गई। 2014 से पहले जो सत्ता में होता था उससे सवाल होता था, और 2014 के बाद आज भी ऑपोजिशन से सवाल हो रहा है। ये कब रुकेगा? आप में कब हिम्मत आएगी? पूछो, वो लोग खा रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं, पैसे से बिके हुए हैं, ठीक है, अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं। अरे भैया ये इनको चेहरा पहचानो। बोलते हैं, ये बोलते हैं बीजेपी वाले बोलते हैं कौन है। अच्छा, हाँ, बीजेपी वाले बोलते हैं कौन है, इनको भूल जा रहे हैं आप। ये बीजेपी वाले भूल रहे हैं। हाँ, ये कौन है? जब दिल्ली में बैठा है मोदी, अब मोदी पहचान नहीं रहा हम लोग को। अच्छा। खाली वो तो पहचान रहा अपने अडानी अंबानी को, उन्हीं को पहचान रहा। अमित शाह का लड़का बढ़ेगा विदेश, और सबका लड़के पढ़ेंगे रोड पे, उसका बिजली बत्ती में पढ़ेंगे। हम लोग तो साला अंधेरा में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब हैं, हम उन्हीं के मोदी घटाएंगे बस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो हम लोग मौजूद हैं ग्राउंड पर और दिल्ली की इलेक्शन का टाइम चल रहा है, लेकिन एक और मुद्दा गर्मा गया, यानी कि प्रियंका गांधी के ऊपर विवादित बयान दिया रमेश बिधूड़ी जी ने, जो कि पूर्व सांसद है दिल्ली से, और साथ ही अभी उनको टिकट मिला है, जो कि बीजेपी ने एक विधायक का टिकट दिया है। खैर, बात करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, और उससे पहले भी कई सारे उनके बयान आए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर बच्चा पहली गलती करे उसको तभी डांट देना चाहिए, तो बाद में जो है उसको उसकी पिटाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, और आज कल उन्होंने फिर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत निंदनीय है, उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा। आप आगे की बात करो, अच्छी बातें करो, पॉजिटिव बातें करो कि आप कितनी सड़कें बनाओगे, लोगों के लिए क्या क्या काम करोगे, ये सारी चीजें आप बताइए ना। इन सब चीजों में प्रियंका के गाल से जनता को क्या लेना देना? आप मुझे बताइए, जनता उसमें क्या करेगी? या आतिशी मारलेना से अगर आतिशी सिंह हो गई तो इसमें जनता का क्या प्लस माइनस है? कुछ भी नहीं है। आप जनता की बात कीजिए, क्योंकि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं खुली। 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिल्ली में, आज तक किसी ने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि उन्होंने क्या काम किए। अरविंद केजरीवाल हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनके मंत्री संजय सिंह जो राज्यसभा से सांसद है, वो हर दूसरे तीसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं नेताओं की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आके वो जनता को जवाब दें। ये नहीं होना चाहिए कि आपने मन की बात कह दी और बात खत्म हो गई। पहले बीएसपी के सांसद जो थे उनको उन्होंने जो काफी अपशब्द ऐसे बोले थे पार्लियामेंट के अंदर, जो कि अनपार्लियामेंटरी थे। बहुत गलत है। क्या? आप दुनिया की किसी पार्लियामेंट में इतनी बदतमीजी के शब्द आप मुझे बता दीजिए कि किसी, हम डेमोक्रेसी में, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, हम 53वें नंबर पे आ गए हैं, 53 ऑन द वर्ल्ड मैप। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की साख इन सब बातों से गिरती है, क्योंकि ये सारी बातें बाहर जाती हैं, जो गलत है। इससे अगर बात करें सोसाइटी की, तो अगर इस प्रकार से ये बयान दे रहे हैं, आगे चल के कोई और भी देगा। सीखते हैं ना लोग एक दूसरे को देख के। बिल्कुल सीखते हैं, आजकल बच्चे सीख रहे हैं। बच्चे हम जिस दौर में बड़े हुए, हमें पता ही नहीं होता था हमारा मजहब क्या है। दूसरे की रोटी खाना, दूसरे के छोले भटूरे छीन के खाना, ये हमारा काम होता था स्कूल में। आजकल बच्चे दूसरे का मजहब देख के उसका खाना खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 9 बजे वाला मीडिया है, इसने एक बहुत बुरी भूमिका निभाई है भारत को इस कगार पे लाने के लिए, जिसके लिए मैं बड़े बड़े चैनलों से आग्रह करूंगा कि अच्छी पॉजिटिव बातें कीजिए। 2014 से पहले जो सत्ता में होता था उससे सवाल होता था, और 2014 के बाद आज भी ऑपोजिशन से सवाल हो रहा है। ये कब रुकेगा? आप में कब हिम्मत आएगी? लेकिन क्या बिधूड़ी जी के ऐसे बयान देने पर क्या उनको कोई फायदा या कोई लाभ हो पाएगा, या फिर उनको नुकसान होगा? क्या होगा? देखिए, ऐसा होता है कि जो बड़ा एक्टर होता है वो अपने बच्चे को लॉन्च करता है। वो फिल्म कितनी अच्छी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पब्लिक डिसाइड करती है। तो ये बात भी जो है पब्लिक ही डिसाइड करेगी कि अगर उनको इन मुद्दों में उलझे रहना है। 21वीं सदी की हम बात करें, जहाँ रशिया ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है, और 2025 से वो उसे फ्री बांटने वाली है। दुनिया में क्या क्या आविष्कार हुए हैं पिछले 10 से 15 साल में, तो दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है, और हम आज भी 500 साल पीछे जा रहे हैं। क्या जिस प्रकार से अगर बीजेपी को एक बार डांटना चाहिए था, या फिर उनको जो है एक बार वहां से पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए था, जिस प्रकार से राहुल गांधी को किया गया, उनकी सदस्यता निरस्त की गई, इसी प्रकार से इनकी भी करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने चुपचाप अपने ड्राइवर को अपने घर की चाबी दी और वो चले गए। उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई सिंपैथी नहीं ली उस चीज की कि ये हो गया वो हो गया, कि मेरे पिताजी को उसने मार दिया, मेरी दादी को उसने मार दिया। वो
वो आगे काम की बात कर रहे हैं और काम की ही बात होनी चाहिए बस, उसके अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी फिर से टिकट दे रही है ना उन्हें। बिदुड़ी जी को टिकट नहीं देना चाहिए क्योंकि देखिए 80-20 की बात मोदी जी ने की थी, योगी जी ने कितने विवादित बयान किए थे, बटेंगे या कटेंगे और क्या क्या उन्होंने बयान दिए हैं। तो इन बयानों से फाइनली पब्लिक का भला नहीं होने वाला है। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन जाता है, हमारे देश में बहुत गरीबी है, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उस पर सवाल निशान होना चाहिए। उससे मोदी जी से, अमित शाह जी से या राजनाथ सिंह जी से जो बड़े लीडर हैं उनको खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, तभी जनता के मुद्दे जो हैं वो सामने उजागर होंगे। अच्छा, मोदी जी और योगी जी और साथ ही अगर अमित शाह की बात करें तो तीनों लोग और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं यानी कि बीजेपी के, वो लोग ये कहते हैं कि हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, महिला सुरक्षा पर बात करते हैं और महिलाओं को सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ऐसे अगर बयान देंगे तो इसमें तो सुरक्षा दिखती ही नहीं, महिला सम्मान तो कहीं दिखता ही नहीं। देखिए, महिला सम्मान की बात बीजेपी ना करे तो अच्छा है। अगर ब्रिजभूषण से मैं शुरू करूं और लिस्ट बताना आपको शुरू करूं तो हो सकता है कि आधा घंटा निकल जाए। अच्छा। लेकिन किसी पे भी उन्होंने नकेल नहीं कसी। BHU में 3 बीजेपी के IT सेल के लड़कों ने बलात्कार किया, वो जब जेल से छूटकर आए तो उनको फूल माला से उनका स्वागत किया, उनको लड्डू खिलाए गए। बिल्किस बानो के हत्यारे जब जेल से बाहर आए तो उनको फूल माला पहनाई गई, उनको बताया गया कि बहुत बड़े देशभक्त हैं। तो बहुत सारी चीजें बीजेपी ने ऐसी करी हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ही पावर में रहने वाली है अगले 10-15 साल। कोई और पार्टी का आना मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? देखिए, ऑपोजिशन कमजोर है। अच्छा। और बीजेपी के पास इस टाइम बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। अच्छा। आप ये बताइए कि आप 10 मंत्रियों के नाम मुझे बता दीजिए, इंटरव्यू तो छोड़ दीजिए, आप मुझे 10 कैबिनेट मंत्रियों के नाम बता दीजिए, सिर्फ 10। पहले हर किसी को अपने हर मंत्री का नाम पता होता था क्योंकि वो टीवी पे आते थे, इंटरव्यू देते थे, उन्होंने क्या काम किया वो बताते थे, उन्होंने क्या काम नहीं किया वो बताते थे, क्या काम वो करेंगे वो बताते थे। आज कोई बताता ही नहीं। ट्रेन एक्सीडेंट होता है, वो अजीब से वो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, रेलवे मंत्री, तो वो आके कुछ भी कहानी कर देते हैं कि जी वो उस टाइम ज्यादा होते थे। भाई आज बेहतर सड़कें हैं, बेहतर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर 10 साल में आप अगर आंकलन करेंगे तो हर देश बेहतर हुआ है। तो आज हर देश जो है वो इकोनॉमी के पीछे भाग रहा है और हम जो है मंदिर मस्जिद के पीछे भाग रहे हैं। जी, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बाकी महिला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अगर पेपर पे नहीं होना चाहिए, मतलब ग्राउंड पर दिखना चाहिए। देखिए, अगर आप गूगल करें तो मोस्ट अनसेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, कौन रोक लेगा? मोस्ट अनसेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड जो है वो दिल्ली है। अच्छा। 1000 मोबाइल छिनते हैं रोज, 10 से 12 बलात्कार होते हैं, 8 से 15 किडनैपिंग होती है। तो ये सब चीजें जो है ये बढ़ रही हैं, ये कहाँ जाके रुकेंगी? कहीं ना कहीं तो कोई अकाउंटेबल होना चाहिए ना, जिसकी जिम्मेदारी है उसको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि हमने ये किया और हम आगे ये करेंगे ताकि ये सिचुएशन बेहतर हो। ये हो ही नहीं रहा है। जी, बहुत बहुत थैंक यू। वाले से पूछो, वो लोग खा रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं पैसे से, बिके हुए हैं, ठीक है, अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं। अरे भैया ये इनको चेहरा पहचानो। बोलते हैं, ये बोलते हैं बीजेपी वाले बोलते हैं कौन है। अच्छा। हाँ, बीजेपी वाले बोलते हैं कौन है, इनको भूल जा रहे हैं आप? ये बीजेपी वाले भूल रहे हैं। हाँ, ये कौन है, ये बताइए कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आप ध्यान दें ना, जानते हैं हम तो बीजेपी वाले क्यों बोल रहे हैं? हाँ, उनसे क्वेश्चन कीजिए। पढ़ाई लिखाई शिक्षा तो उन्होंने बताया, संविधान कैसे चुनाव होता है, कैसे क्या होता है। और वो जिस पद पे बैठे तो वो भी अरे नहीं, उनको हटाएंगे, 27 में हटाएंगे, केजरीवाल को लाएंगे। 27 में किसको हटाएंगे? 27 में हटाएंगे, 27 में हटाएंगे बीजेपी के। यूपी से भी हटेगा, यूपी में कौन आएगा फिर? यूपी में भी हटेगा। यूपी से आए चल के, हम मिर्जापुर से चल के आए यूपी से, और यूपी में योगी के भी हटाएंगे हम। हाँ, वहाँ पे फिर योगी के बाद कौन आएगा? वो तो देखा जाएगा, हम चुनेंगे, वो तो हम चुनेंगे हम लोग। आपको क्या कौन लगता है जो संविधान की बात करेगा? अरे जो हमारे शिक्षा के लिए बात करेगा वही संविधान के लिए बात करेगा। हाँ, बस। दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन बात कर रहा है? केजरीवाल ने कहा, लेकिन क्या होती है जब मालिक का चाबी दरवाजा दिल्ली से काम होता है, जब दिल्ली में हटाएंगे तो तब दरवाजा खुल के हम जाएंगे। जब दिल्ली में बैठा है मोदी, अब मोदी पहचान नहीं रहा हम लोग को। खाली वो तो पहचान रहा अपने अडानी अंबानी को, उन्हीं को पहचान रहा। अमित शाह का लड़का बढ़ेगा विदेश और सबका लड़के पढ़ेंगे रोड पे, उसका बिजली बत्ती में पढ़ेंगे, हम लोग तो साला अंधेरा में पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब हैं, हम उन्हीं को मोदी को हटाएंगे बस। मेरा सपना है मोदी को हटाएंगे बस। हाँ, मोदी को हटाएंगे बस।